Good morning students, welcome to your social studies class. So today let's start chapter number 22 economics, page number 410, sectors of the Indian economy. सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी. सो किसी जो हमारी इंडियन इकॉनमी है उसमें डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं. द एक्टिविटीज़ विच आर conducted with the objective to earn money are called economic activities. ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि की जाती है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि उससे पैसे हम अर्न कर सकें, दैट इज़ नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. और डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइडेड है बेसिकली 3 डिफरेंट वेज में: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. सो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? Primary sector of the economy involves conversion of natural resources into primary products. Thus, this sector is directly associated with nature. जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो डायरेक्टली नेचर से एसोसिएट होता है. जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस. दिस इज़ नोन एज प्राइमरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी और इंडस्ट्रियल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट क्रिएट अ फिनिश्ड टैंगेबल प्रोडक्ट. दिस इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन. प्राइमरी सेक्टर बेसिकली नेचर से रिलेटेड होता है, एग्रीकल्चरल, फिशिंग एक्सेट्रा, कि जिसमें हम जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उसको प्राइमरी गुड्स में कन्वर्ट करते हैं. और सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? ये इस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन का वर्क किया जाता है, लाइक yarn एंड क्लोथ्स वीविंग फ्रॉम कॉटन, शुगर और गुड़ फ्रॉम शुगर केन एक्सेट्रा. हम शुगर केन ग्रो करते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा, लेकिन शुगर केन से हम शुगर या फिर गुड़ बना रहे हैं तो वो हम किस में डालेंगे? सेकेंडरी सेक्टर में. एंड नेक्स्ट इज टर्जरी सेक्टर. टर्जरी सेक्टर क्या हो जाएगा? द एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स आर कवर्ड इन टर्जरी सेक्टर. ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेक्टर्स हैं उनके डेवलपमेंट में हेल्प कर रही हैं, दैट इज़ नोन एज टर्जरी सेक्टर. These activities do not produce goods but they provide services that support the production process. टर्जरी सेक्टर में ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं जिसमें कि प्रोडक्शन होता है या मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन कुछ होता है, लेकिन ये इसमें ऐसी सर्विसेज दी जाती हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करती हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा. और टर्जरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं. नीचे आप देख रहे हैं एक फ्लो डायग्राम बना हुआ है, इसको आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे जहाँ पे ये चैप्टर को आपको करना है, इसके क्वेश्चन आंसर जहाँ पे करेंगे. Next is comparing the 3 sectors: economic interdependence, final goods and services. Economic interdependence क्या हो जाएगा? All the 3 sectors are linked or interconnected. For example, cotton from cotton plant, primary sector, is converted into textile in industry, secondary sector, and reach the market through the means of transportation, tertiary sector. इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस मीन्स ये तीनों ही सेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के बिना ये फुलफ़िल नहीं हो सकते हैं. अगर आपको क्लोथ्स पहनने हैं तो पहले आप कॉटन को ग्रो करेंगे कॉटन प्लांट के थ्रू, ये आपका प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा. फिर वो जो कॉटन ग्रो हुआ है कॉटन प्लांट के थ्रू उसको आप इंडस्ट्रीज़ में भेजेंगे, टेक्सटाइल वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में बनेंगी, मैन्युफैक्चर होगा, कंस्ट्रक्शन होगा उस पर, तो वो सेकेंडरी सेक्टर आ जाएगा. फिर उस फैक्ट्री से मार्केट तक ले जाने के लिए जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया जा रहा है, जो सर्विस यूज़ की जा रही है, दैट इज़ नोन एज टर्जरी सेक्टर. सो तीनों ही चीज़ें, तीनों ही सेक्टर एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है. नेक्स्ट इज़ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. दे आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर्स एंड आर नॉट मेंट फॉर फर्दर प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग. ये ऐसे गुड्स होते हैं जो कि डायरेक्ट कंजप्शन के लिए बनाए जाते हैं. नेक्स्ट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. The sum of the value of all final goods and services produced in all the three sectors is particularly in a particular year is known as gross domestic product. तीनों ही सेक्टर में टोटल
मतलब तीनों ही सेक्टर्स के जो गुड्स बन रहे हैं, जो सर्विसेज दी जा रही हैं, उसको पूरा सबको एक साथ कैलकुलेट करके एक साल में कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ऑफ अ कंट्री। इट शोज़ द टोटल प्रोडक्शन इन अ कंट्री। जीडीपी हमें बताता है कि एक साल में एक कंट्री में टोटल कितनी प्रोडक्शन हुई है। नेक्स्ट इज प्राइमरी, ओके, रेजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर की इम्पॉर्टेंस क्यों बढ़ती जा रही है? डिमांड फॉर बेसिक सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पोस्टल सर्विसेज, पुलिस स्टेशंस, बैंक्स एक्सेट्रा, ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए टर्शरी सेक्टर की भी डिमांड बढ़ती जा रही है। मॉडर्न टाइम में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की बजाय लोग टर्शरी सेक्टर में जाना प्रेफर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज ग्रेटर डेवलपमेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर हैड इंड्यूस डिमांड फॉर सर्विस सेक्टर। जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो डिमांड बढ़ रही है डे बाय डे, उसमें डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए सर्विस सेक्टर की भी डिमांड और ज़्यादा बढ़ रही है, सर्विसेज और बढ़ रही हैं लाइक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, स्टोरेज एक्सेट्रा। With the rise in income, better quality of life and better standard of living like tourism, shopping, private hospitals, etc. which enhance service sector. जो इनकम टर्शरी सेक्टर में इनकम ज़्यादा होती है, बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है, जिसकी वजह से जो सर्विस सेक्टर है वो और भी ज़्यादा इन्हांस्ड हो रहा है, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी इसमें बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट मिल रहा है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल इन डिफरेंट सेक्टर्स, अलग अलग बेसिस पे लोगों की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे एम्प्लॉयमेंट उनको दी जाती है। क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट, हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, प्रमोशन ऑफ अलीड एग्रीकल्चर, कुछ मेजर्स हम ले करके जो एम्प्लॉयमेंट है उसको और भी ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट का जो स्कोप है और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर नाउ, एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर।